हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतश्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शतनाम पाठशास्त्रदेशाधिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna Balana, Krishna Balana, Krishna Balana, Hare Krishna Balana. Hare Bihari Radha, Kunja Bihari Radha. श्री हरिनाम संकीर्तन भगवत गीता की प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीप इट ओवर हियर, आप यहाँ रख सकते हैं उसको। शायद कुछ लोगों को ज्यादा सुनाई देगा, कुछ लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। ऐसे आपकी तरफ वो आपको ऐसा सुनाई देगा ना, देखना सारे डिस्कशन रिवीजन आपसे ही लेंगे अभी। आपके कान कहीं जा ही नहीं सकते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जो चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है, उसके ऊपर एक थीम लेके चर्चा करेंगे। आप में से कितनों को पता है गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक। इस 700 श्लोक बोलने को कृष्ण को कितना समय लगा होगा? प्रभुपाद कहते हैं 45 to 48 मिनट।
अगर उस युद्ध भूमि में कृष्ण को बोलने के लिए अगर कोई कहता कि अगर आपको सिर्फ 2 मिनट दिए जाते, 45 मिनट नहीं, अब सामने आ सकते हैं, तो सामने आ जाइए, कोई पुड़े उठ सामने आ जाइए, थोड़ा सा सामने आ जाइए। ये लग रहा है और कोई आने वाला है क्या? जयगुरु, जयगुरु, एवरीवन स्टैंड अप। सो आराम से बैठिए थोड़ा सा, इधर तक आने की जरूरत है। आप धीरे से बोले, तुम दरवाजे धीरे धीरे पतली गली निकलते लोग। मैं शुरू किया नहीं, 10 मिनट होंगे नहीं, पतली गली बोला, रास्ता इन्होंने दिखाया था, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने रास्ता दिखाया बाहर जाने का। तो अगर कृष्ण को 2 या 3 मिनट दिए जाते थे और कहा जाता 4 श्लोकों में गीता खत्म करनी है आपको, तो कृष्ण 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक और 11वां, 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11, ये 4 श्लोक बोलते थे। पूरी गीता को आप उस 4 श्लोकों में क्या कर सकते हैं, समा सकते हैं ना। सो तो हम पहला श्लोक लेके देखते हैं आज, और उस पहले श्लोक से कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। सो 10.8 आपके पास है, आपके फोन पे कहीं पर देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, BG 10.8 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। पूरे अंदर, ओके। अभी यहाँ कंपटीशन शुरू होने वाली है। हाँ, बोला ना। उसके पास हेलीकॉप्टर तो मेरे पास फाइटर जेट तो होना चाहिए सबके पास। ओके, जिसने भी, तो कृष्ण उस श्लोक में क्या है, अहम, आप मेरे भी दोहराने का प्रयत्न कीजिए, अहम सर्वस्य प्रभवो, अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम् मुदा भाव समन्वितः। मुदा भावसमन्विताः। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. A learned scholar, purport by Srila Prabhupada. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both the material and spiritual worlds. And because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in devotional service of the Supreme Lord. तो एक बार मेरी सिस्टर ने वॉशिंगटन डीसी से मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के वक्त एक मैसेज भेजा, अर्जेंटली वांट टू टॉक टू यू। अब क्या हो गया भाई सुबह सुबह, मैं फिर भी लिखा, आर यू सीरियस? चैंटिंग का टाइम है भाई, इस चैंटिंग के टाइम में कुछ डिस्कशन शुरू कर दिया, 15 मिनट आधा घंटा भी गया तो वो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो वापस कैसे मिले? इतना आसान नहीं, वो ब्रह्म मुहूर्त वापस मिलना, हाँ, मनुष्य जीवन का वैसी अवधि कम है, और उस अवधि में एक दिन, और उस एक दिन का उसका हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, वो जाना आसान अच्छा नहीं। तो हम जनरली हम लोग सब मोबाइल वगैरह साइड में रख, साइड में रखो, उसको साइलेंट मोड पे डालो, क्योंकि इस ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना चाहिए अच्छे से। तो मेरे सिस्टर ने जब मुझे मैसेज देखा तो फिर से रिप्लाई किया, यस, वेरी सीरियस। मैं, कभी कभी हम संबंध को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, तो सर शक होता है बहुत बार, सच में कुछ सीरियस होगा कि नहीं होगा। मैं बोला ठीक है, छोड़, चलो फोन उठाता हूँ, बात करो। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे सिस्टर ने क्या किया उस दिन फोन पे, और उसके बाद उसको लेके और इस श्लोक को लेके कुछ चर्चा करें। पहले आपके लिए एक प्रश्न है, रेडी? इंटरव्यू क्वेश्चन। समझिए, 2-3 लड़कियां इस बालकनी में आके रोज बैठती हैं
वो हंसी मजाक चलता है ना। दोपहर के 2 के आसपास एक बूढ़ा व्यक्ति नीचे से जाता है और रोज ये लड़कियां उस बूढ़े व्यक्ति को मजाक उड़ाती, कुछ ना कुछ कमेंट पास करती है, हंसती है, उसको सुनने देती और कमेंट पास करती है, अरे बूढ़ा आ गया, अरे रोज का आ गया। राइट। मैंने ऐसा इधर देख के वहां नहीं बोला, सब फंसाए। तो तो अगर वो लड़कियां रोज बैठती हैं और उस आदमी पे मजाक उड़ाती, बूढ़ा आ गया, बूढ़ा आ गया, कुछ तो रोज चलता रहता है, मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर एक दिन क्या हुआ, वो लड़कियां बालकनी में आके बैठी थी और 2 बजा, दोपहर के 2 बजे, और वो बूढ़ा व्यक्ति भी आया, और उसमें से एक लड़की बोली, ससुर जी आ गए। आज किसी ने भी मस्ती मजाक हंसी मजाक करने की हिम्मत की नहीं। क्यों? थोड़ा सोच के आंसर। पहले दिन में, पहले दिनों तक सब हंसी हंसी मजाक चल रहा था, उस व्यक्ति को क्या लग रहा है कोई सोच नहीं रहा। पर आज एक लड़की ने पहले बोल दिया, ओ ससुर जी आ गए। आज किसी ने मजाक नहीं, आज सब चुप। क्या हो गया? तो जब तक संबंध नहीं बनता तब तक हम लोग क्या करते रहते हैं? वी डोंट केयर। हम हंसी मजाक क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। पर जैसे ही संबंध स्थापित होता है फिर थोड़ा समझ संभल के खेलते हैं। तो कृष्ण इस गीता के श्लोक में हमको ये बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आता है। तो सबका मालिक कौन? मैं। अरे बाप रे, डेंजरस फिलोसॉफी है इनका। इतना मैं बोल दिया इन्होंने। अभी मैं कृष्ण, ये और भी डेंजरस हो गया। बाप रे, मैं अलग था, कृष्ण अलग थी, इन्होंने तो मुझको अपने आप को कृष्ण बना दिया, है ना। हाँ, थैंक यू। सबका मालिक कौन? फिर हम कौन? दास। मानते अपने आप को दास? अगर भगवान ने बोला रोज सुबह उठ के मेरा नाम जप करना है, तो दास ने क्या करना चाहिए? कर रहे हैं क्या हम लोग? सोचिए थोड़ा सा। बोलना बहुत आसान है, वो सबका मालिक तो वही है ना, सबके मालिक वही है। ठीक है, फिर सब सब में आप भी आ गए। अगर हम फिर हम दासत्व को मानते? अरे अगर सर्वेंट हो आपके घर में कोई, आपने कोई सर्वेंट रखा है, अगर सर्वेंट हिम्मत कर सकता है बोलने का, नहीं करेंगे? नहीं हो सकता। आप जो बोलेंगे वैसा नहीं होगा, जैसा मैं चाहती हूँ मैं चाहता हूँ वैसे होगा। मालिक बोलेगा जाओ बहु तुम बाहर जाओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी, है ना। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखा था, हम आपके हैं कौन? सब मूवीबाज इधर ही आ गए। सब मूवी देखने वाले इधर पहुंच गए। ये प्रश्न, ये मूवी का टाइटल था, लेकिन ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? हम हर किसी को पूछते हैं दुनिया में, ए बाबा तू मेरे को बोल रहा है हम आपके है कौन? है ना। आप है कौन भाई? जैसे अगर मैं अभी इस सोसाइटी में अंदर घुसा, है ना, तो मुझको सिक्योरिटी ने रोका, तो मैं क्या पूछूं, तू है कौन? सिक्योरिटी उधर का, ऐसे वैसे अंदर घुस गए, तो मैं यहाँ का सिक्योरिटी, है ना। तो वो मुझको क्या पूछेगा, तुम्हारा इस सोसाइटी से क्या लेना देना, क्यों आ रहे हैं, है ना। हर जगह अगर ये कोई पूछे ये किसका है, लैपटॉप, है ना, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका किसके साथ संबंध है क्या, है ना। अभी हम सब इस घर में घुस गए, किसका है? किसी के साथ इस घर का संबंध है ना। अगर फॉर्म भरा जाता है बच्चों के स्कूल के एडमिशन का, तो वहां पे क्या लिखा जाता है, रिलेशन, संबंध क्या है आपका, है ना। तो ये संबंध इतना इंपॉर्टेंट है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, या भगवान के साथ हमारा इतना सीरियसली कुछ चल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि संबंध अभी तक बैठा नहीं, है ना। जैसे आपको दिखेगा, अभी गणपति का सीजन शुरू होगा, है ना। जब गणपति का सीजन शुरू होगा आपको दिखेगा अचानक से एकदम लुखे, नालायक, सड़क छाप लड़के, जिनको कुछ लेना देना नहीं गणपति के साथ, वो अचानक से चंदा इकट्ठा करेंगे। इतनी इतनी गणपति की पूजा करने की, भक्ति करने की इच्छा इनकी जागृत हो जाएगी। आपको ही लगता है ये कार्टन, ये नालायक, ये ये गणपति, अरे नहीं नहीं,
और वो चंदा लेने को आते तो अपने को लगता है जाने तो तकलीफ देंगे इसलिए दे दो, है ना। अभी अभी इनका और गणपति का कुछ संबंध है नहीं। इनका और गणपति का कुछ संबंध है नहीं। तो आपको क्या दिखता है, ये गणपति को बड़े बड़े गणपति की मूर्तियां लेके आएंगे ट्रक में, और ट्रक से बड़ा गणपति, ट्रक से बड़े गणपति, गणपति से बड़े डीजे के स्पीकर, है ना। और सबको पैसा खर्च करना था बड़े म्यूजिक लगा के डांस करने का। ये गणपति को लेके आते ट्रक पे, इंग्लिश इनको आती नहीं शायद बहुतों को, और उसके बाद उस पे क्या गाना लगाते पता है, पहली आरती कैसी होती है, Who let the dog out? है ना। इस कुत्ते को किसने छोड़ दिया, अरे कुत्ता है गणपति है रे वो, कुछ संबंध क्या उसके साथ, अपना कुछ लेना देना में, अपने को चंदा चाहिए था, गणपति के पीछे बैठ के कुछ तो करने का है, शराब पीने का है, ताश खेलने का है, मजा करने का है, घूमने का है, खाने का है। इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सब मस्ती चल रहा है। किसी दिन समझ गया अरे गणेश जी भगवान के भक्त हैं, गणेश जी ने सारे शास्त्र दिए हमको लिखकर, अरे गणेश जी का आराधना करते हैं, अरे गणेश जी विघ्न हरता है, गणेश जी नरसिंह देव का आराधना करते हैं। इनको कुछ भी नहीं पता कि हमारा और गणेश जी का क्या संबंध, कृष्ण का और हमारा क्या संबंध। तो ये संबंध जब तक स्थापित नहीं होता तब तक भक्ति के नाम से बहुत कुछ करते रहते हैं हम, और उस भक्ति में न रस आता है, न उस भक्ति में कुछ फाउंडेशन होता है। जरा सी हवा इधर उधर चली तो हमारी भक्ति रुक जाती, पर जहां संबंध है वहां पर, है ना। जैसे मैंने मेरे बहन को एक बार पूछा, हाँ बहन वाला स्टोरी बच गया है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम के बताया था मैसेज। मैंने मेरे बहन को एक बार एक प्रश्न पूछा, 3 सिस्टर्स का मेरा शादी हुआ एक एक करके, तो उसमें से एक को मैंने पकड़ा, बोला ये कैसे हो जाता है आप लोगों के साथ, आप उस परिवार को जानते नहीं, वो कौन लड़का है उसको भी जानते नहीं, मम्मी पापा ने अरेंज किया और दूसरे दिन से उनके घर में रहने लगती है, कैसे होता है। तो मेरे को क्या बोले, तुझको नहीं समझेगा। मैं बोला मुझको नहीं समझेगा ठीक है, पर अभी मम्मी डैडी को फोन भी नहीं करना पड़ रहा तुमको, असं वागशील हं, असं राहशील हं, असं करायचं हं, असं नाही करायचं, सब एडजस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, बोलिए क्यों एडजस्ट हो रहा है, सब दूसरे के घर में जाके सब कुछ एडजस्ट हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हुआ। पहले तक वो घर शायद उसी शहर में था, वो वहीं पे वो लड़का उधर ही घूम रहा होगा, लेकिन अभी क्या हो गया, एक रिश्ता, रिश्ता था, संबंध बोला था मैं, थोड़ा ऊंचा वर्ड यूज कर रहा था, रिश्ता रिश्ता, संबंध था। अभी क्या हो गया, जब संबंध स्थापित हो गया तो क्या कर रहे हैं, इतना सीरियसनेस आता है, इतना रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, किसी को फोन करके बोलना नहीं पड़ता मम्मी डैडी को, बघ वागशील हं, बरोबर अच्छे से रहना, अच्छे से संभाल के, आप चिंता मत करो। कभी कोई फोन करना पड़ता मायके वालों, आया करो थोड़ा सा, इधर भी घर वापस आओ, एकदम उधर के मत बन जाओ, कभी इधर की भी रहो, इधर आना चाहिए आपको। तो ये संबंध पे इतना कुछ स्थापित है। वैसे ही हम लोग क्या भूल गए, हम भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए। तो मेरी बहन ने जब मुझको मैसेज किया तो मैं सोचा चलो अभी ये बोल रही सीरियस मैटर है, तो मैं फोन लिया, टेम्पल हॉल से बाहर आया और उससे बात की। तो मेरी सिस्टर मेरे को बोलती, देखना मेरी एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड ना अपने बच्चे को लेकर, अमेरिका में पार्क्स रहते हैं बच्चों को लेके, स्ट्रॉल स्ट्रॉलर में जाके लेके घूमते हैं ऐसा, और बच्चे को बिठा दिया, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा देखते रहता है, माँ अपनी पीछे बैठ के कुछ तो मीटिंग करती है, कुछ तो चलता रहता है। पर होता क्या है अमेरिका में, वो ऐसा सूट सूट नहीं होगा, केवल शर्ट टाई ऐसा करके साइकिल चलाते हुए लोग घूमते रहते हैं। ये कौन है, ये क्रिश्चियन प्रचारक है, ये बाइबल के प्रचारक है। ये क्यों घूमते रहते हैं, कोई तो ऐसे अकेले में कोई बैठ के देख बैठ कर मिल गया तो उसके बाजू में जाके बैठने का, बात शुरू करने का, कुछ तो समझाने का, थोड़ा थोड़ा करके रोज मिलने का, और धीरे 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 क्या करने का, बाइबल देने का, उनको चर्च के बारे में बताने का, क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताने का, और ऐसे करके कन्वर्ट करना। तो ये व्यक्ति, वो दोस्त मेरी फ्रेंड की, मेरे सिस्टर की फ्रेंड उसके बाजू में जाके बैठा और बात करना शुरू हुआ। तो बात करना शुरू हुआ तो उन्होंने शुरू किधर से किया पूछना,
कि आप इंडिया से, हाँ। आप हिंदू है, हाँ। तो मैं, मेरा बहुत ऐसा जिज्ञासा था हिंदू धर्म के बारे में, कुछ सनातन धर्म के बारे में कुछ समझने का। आप थोड़ा बता सकते हैं? तो इस लड़की को, इस माता जी को क्या लगा कि अरे, ये मेरे को बोलना छोड़ के आज मेरे से पूछ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको समझाती हूँ। रोज ऐसे बैठने को आता था, ये कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता था और ये संभाल संभाल समझाने का प्रयत्न करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक, तो मेरी सिस्टर मुझको बता रही थी, ये जो दोस्त है मेरी, ये बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, वहां के पुजारियों की फैमिली में से आती है। वहां के जो पुश्तैनी पुजारी लोग हैं, वहां के फैमिलीज में से लड़की है। शादी अमेरिका में हो गई, इधर आ गई। और अभी क्या हुआ, ये जो व्यक्ति बात करते थे, इससे रोज बात करते थे, अचानक से एक दिन इसने क्या बोला पता है? अरे तुम्हारा धर्म ना, ये हिंदू धर्म मुझे बड़ा बेवकूफ वाला धर्म लगता है। बोला क्यों? बोला मैं भी इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहा था, ये चप्पल की पूजा क्यों करते हैं आप लोग? भाई चप्पल की पूजा, हम चप्पल की पूजा नहीं करते बाबा, हम नहीं करते चप्पल की पूजा। तो उन्होंने क्या बोल दिया, अरे भरत महाराज ने कितने साल राम के चप्पल की पूजा की, क्या तुम्हारे भगवान के चप्पल बन गए हैं? राम को रखो या चप्पल को रखो, दोनों चलते हैं तुम्हारे इसमें, ये चप्पल भगवान कैसा हो गया? तो इस माता जी के साथ क्या हो गया, ऐसा बड़ा प्रश्न चिन्ह पड़ा उनको, क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं समझ रहा था। क्या बताऊं उनको मैं? रामायण में है भी कि चप्पल रखी थी, है ना, भगवान राम ने अपने पादुकाएं दी थी, तो चप्पल बोलो पादुका बोलो। इतने साल पादुका की पूजा की, चप्पल की पूजा की, और इनको कुछ उत्तर आ नहीं रहा। तो मेरी बहन, तो मैंने मेरे बहन को पूछा, मैंने तुमको लिखा था एनीथिंग सीरियस? तो मैं पूछा इसमें कुछ सीरियस? अब प्रॉब्लम ये है, इसने मुझको फोन किया, आप मुझे कुछ बताओ उत्तर, नहीं तो मैं कन्वर्ट कर रही हूँ क्रिश्चियन धर्म में। मतलब बहुत सीरियस मामला हो गया है। ये क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, इस मोड़ मोड़ पे आ गई है ना। तो मैंने मेरे सिस्टर को बोला ठीक है, अभी मैं तो जाके जब करता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के बाद, चैंटिंग खत्म होने के बाद, मैं आपको फिर से फोन करूंगा, आप कॉन्फ्रेंस में लो आपकी दोस्त को, आपको नहीं बताऊंगा, सीधा उससे बात करूंगा। और जब मैंने उनसे बात की और उनको समझाया कि अरे, भगवान राम राम है, 14 साल के बाद जब अयोध्या वापस आए, तो भरत ने ये नहीं बोला चप्पल ठीक है आपकी, नहीं राम राम है। पर चप्पल को देखकर राम का जो स्मरण हो रहा था, चप्पल को देखकर मेरा राम के साथ जो दासत्व वाला संबंध है, वो याद हो रहा था, कि मैं कभी भी नहीं भूलूं, क्योंकि 14 साल राम अगर बाहर हैं, तो अयोध्या का राजा मैं। एक क्षण भी वो इच्छा नहीं आनी चाहिए, भगवान राम की चप्पल अगर रखी है, मैं नीचे बैठता हूँ, नीचे। भगवान, सॉरी, भरत महाराज ने क्या किया था, जमीन खोदी और उसके नीचे रहते थे। अगर राम जमीन पर चल रहे हैं, जमीन पर सोते, मैं इसके नीचे। तो अपना संबंध, क्योंकि इतना इतना ज्यादा चांसेस था वहां पर वो संबंध भूलने का। मेरे लिए राम को जंगल भेजा है, मेरे लिए राजा बनना था। 14 साल में तो किसी को भी आदत लग जाती है। आप 1 हफ्ता अपने घर में मत रहो, आपकी काम वाली भाई भी इस घर की मालिक मैं, ऐसा काम चलता है। 14 साल में क्या होता था सोचिए। वो 14 साल के लिए जब पादुका को देखते थे, चप्पल को देखते थे, हर बार स्मरण होता था, अरे मैं उन चरणों का दास हूँ। अरे चरण तो बहुत दूर रहे मेरे से, उन चरणों को तो मैंने दूर भेज दिया। उनकी चप्पल है, उनकी पादुका मेरे पास है, मैं इसके फूल के लायक भी नहीं हूँ। और मैं केवल इनका, इन चप्पलों का या इन पादुका का या भगवान राम का, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा संबंध भूलना नहीं चाहिए, भरत महाराज इतना केयरफुल थे, है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान के साथ कितना अच्छा बना है। मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ, है ना। ये संबंध भगवान के साथ जब नहीं है, तो ये संबंध किधर है ना। तो आज हम थोड़ा चर्चा करते हैं, हमारा संबंध किसके साथ बना के बैठे हैं हम, है ना। और धीरे धीरे यहां से संबंध कैसे आगे बढ़ता है। आप जो भी यहाँ पढ़ेंगे,
उसको मेरी बेस्ट हैंडराइटिंग मत समझिएगा, आपने भी कभी ऐसे लिखा नहीं होगा, ठीक है। जो भी है मैं प्रयत्न करूँ। ओके। आप में से मिकी माउस और डोनाल्ड डक का कार्टून कौन कौन देखते हैं? कभी देखा था? बिल्कुल देखा। ये सब कार्टून में देखा। ठीक। तो उस कार्टून में कभी कभी क्या दिखाते थे वो, डोनाल्ड डक है ना, उसके आंख में ऐसा डॉलर डॉलर दिखाते थे। अरे सब बड़े कार्टून, सबको याद भी है ना। हमारा संबंध हम किसके साथ बना के बैठे हैं, पता है? मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? मनी, तो कहते हैं मनी स्वीटर देन हनी। जहाँ पैसा आ गया ना, जहाँ धन आ गया, उसके कारण कितने संबंध जुड़ते हैं सोचो, और कितने संबंध टूटते हैं ये सोचो। इसके लिए क्या है, और कितने पहाड़ और कितनी नदियां पार करके लोग समुद्र पार करके किधर किधर जाके काम कर रहे हैं। इसके लिए, इसके लिए। हाँ? मैं मैं एक परिवार को जानता हूँ, पति पत्नी में अभी भी बड़ा क्लेश है, बहुत क्लेश है। क्यों पता है? कि विवाह हुआ और 2 महीने के अंदर एक पति ने विचार क्या किया, मुझे यूरोप में एक प्रोजेक्ट में कंपनी भेज रही है और मैं जा रहा हूँ। और पत्नी ने बोला नहीं, प्लीज मत जाओ, कुछ समय के बाद जा सकते हैं। क्योंकि कंपनी ने बोला कि अकेले को ही जाना है, और वो भी 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। और विवाह हुआ था, और पत्नी कह रही है मत जाओ। ये फिर भी गए, और जाने के बाद अभी 15 साल से ऊपर विवाह को हो चुका है। और ऐसा डिफरेंस है दोनों में, ओपिनियन में ऐसा डिफरेंस है, रह ही नहीं रहा। और अभी 15 साल के बाद क्या लग रहा है, वो पैसा जो कमाया था मैंने उधर जाके, वो कोई सुख नहीं दे रहा। क्या हो गया वो पैसे को लेके, है ना। जब ये हम जन्माष्टमी फंड कलेक्शन कर रहे हैं अभी, आप लोगों को जाके पूछो, ठीक है आप जितना दे सकते हो, आप जितना भी दे सकते हो, आपको दिख रहा है 100 रुपए भी निकाल के देने को कितना मुश्किल होता है। 100 रुपए बच रहा है। अब वो 100 रुपए रेस्टोरेंट में खर्च हो गया, इधर उधर कहाँ नहीं खर्च हो जाता है, लेकिन वो भगवान को देने में कितना मुश्किल लग रहा है ना। या दूसरे का छोड़ो, हमको जब दान देना पड़ता है, वो दान देने में इतना दुख। चलिए चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप सब आंख बंद करो। तो आंख बंद करो। आंख खोलना नहीं है किसी ने, ठीक है। और अभी आपको प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है, ठीक है। आपने एक अच्छा कैंडिडेट मिला है आपको, और आज आप इस वक्त उस व्यक्ति को 5 लाख रुपया दान देने वाले। ठीक है, आप खोलिए। कितनों को दुखा, मुझे 5 लाख देने को बोल रहे हैं, मुझे ऐसा मत करो। अरे भाई देने को नहीं बोल रहा, सोचने को बोल रहा हूँ। सोचने भी मुश्किल, 5 लाख चले गए तो। और फिर सोचो कि जैसी 31 तारीख आती है महीने की, कितने लोग बैंक का वो ऐप का अपडेट देखते रहते, अलग अलग है, अरे थोड़े जीरो ऐड हो गए, थोड़े 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 डिजिट ऐड हो गए, और इतना खुशी देता है वो, बाप रे बाप, पैसा पैसा पैसा। वो क्या रहा है, इसके साथ जो संबंध बना के बैठे हैं। अभी आप मेरे को बताओ कि आपको सिर्फ पैसा दे दिया जाए, आपको एक पैसे के ढेर के ऊपर, हाँ, रुपए डॉलर ऐसा बड़ा पहाड़ बना जाए, और आप उसको उसके ऊपर बिठा दिया जाए, और उसमें सोना चांदी हीरे जो चाहिए बोलो कितना रख दिया जाए, और आपको इसको छोड़ के कुछ भी नहीं देंगे, कितने लोग लगता है लाइफ बहुत अच्छी होगी? कितनों को लगता है बस ऐसी ही तो लाइफ चाहिए थी, पैसा 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 पैसा। सब लोग उसके लिए कर रहे हैं मेहनत, अगर आपको सिर्फ पैसा दे दिया जाए, कितने लोगों को लगता है जीवन ऐसा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कटेगा। आपको कुछ भी नहीं दिया, खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ भी नहीं,
सिर्फ पैसा दे दिया, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, पैसा चाहिए बोलते लोग, आपको सिर्फ पैसा दे दिया, केवल धन दे दिया, कितने लोग ऐसी जगह रहना चाहेंगे? नहीं। बट लोग कितना भाग रहे हैं इसके पीछे, इसको कितना वैल्यू देके रखा। तो धन को वैल्यू है कि नहीं बताइए? तो धन का कुछ वैल्यू है है कि नहीं है ना? वैल्यू है, धन को वैल्यू है, पर इसको कितना वैल्यू देना चाहिए? अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए। आप में से कितने लोग जूती पहनते हैं? जूता पहनते हैं? जूता जूती जो भी बोलना है, पहनते हैं? इज इट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव? जूता होना चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, उसको वैल्यू है चप्पल को। पर उसको वैल्यू है इसलिए उसको कहाँ पहनते? पैर में कि सर पे? अरे जूता वैल्यूएबल है, जूती वैल्यूएबल है, उसको पैर पे ही रखा जाता है, उसको सर पे नहीं रखा जाता। वैसे ही धन का क्या है? धन को वैल्यू है, पर उसको कितना वैल्यू देना चाहिए? जितना चाहिए। उसको इतना पागलपन नहीं हो जाना चाहिए उसका। पर आजकल क्या दिखता है? पागलों की हद दिखती है उस धन को लेके। लोग इतने आसक्त हो गए उस धन के साथ, है ना, कि वो धन अगर कुछ हो गया उस धन के साथ, तो क्या हो जाता है? वो पागल हो जाएंगे। अरे मेरा धन किधर चला गया, मेरा पैसा चला गया, अरे मार्केट गिर गया, है ना। वो स्टॉक मार्केट इधर उधर हुआ नहीं तो लोग पागल हो जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया? वो गया तो गया ना, आदमी तो है, जिंदा है, दो हाथ चार, दो हाथ चार पैर नहीं दो हाथ दो पैर है, आज सब कुछ ठीक है तुम्हारा, तो क्या हो क्या गया? ऐसा तो लिटरली लोग पागल हो जाते हैं कभी। सडनली पता चला ना, कोई कोई बंदूक लेते मार देते कोई, और क्या बचा मेरे जीवन में अगर पैसा नहीं है तो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इतना वो पैसे का वैल्यू है, जैसे जूते का वैल्यू है। अब अभी भी है ना, कैसे आया? सीढ़ी से आया ना, तो यहाँ पे ऊपर आने के लिए सीढ़ी की जरूरत थी। और अगर कोई सीढ़ी पे आने, ऊपर आने की, और सीढ़ी पे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीढ़ी में सीढ़ी पे बढ़ जाता हूँ। अरे सीढ़ी किस लिए थी? नीचे से ऊपर आने के लिए, सीढ़ी पे बैठना नहीं चाहिए। धन भी इंपॉर्टेंट है, पर हम धन को लेके बैठ गए, नहीं बस यही चीज है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं। और हाँ, इस पे ज्यादा वैल्यू हो गया। आप देखिए, आप थोड़ा प्रचार कीजिए, लोगों को बुलाइए प्रोग्राम में आने को, टाइम ही नहीं, चैंटिंग करो, टाइम ही नहीं है, फिर टाइम किधर जा रहा है? फिर इसके पीछे टाइम जा रहा है। पैसा 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 पैसा, पागल हो गया दुनिया पैसे के पीछे। ये पागलपन बहुत खराब है ना? क्यों? आप देखिए, एक जमाना था, धन का मतलब क्या होता पता है? उसको बोलते थे, ये शब्द समझे सबको? धन, अरे मेरी हैंडराइटिंग खबर ले, अच्छी बात है। धनवान, धनवान, ये बहुत ये प्रचलित ऐसी बोलचाल की भाषा में चलता था कि धनवान किसको बोला जाएगा? इसके पास धान्य है। धान्य मतलब ग्रेन्स और गौवे, ये गाय है। और धान, अब अगर यू हैव ग्रेन्स एंड यू हैव काउस, धनवान व्यक्ति। अभी कागज के नोट, अरे वो कागज की नोट का वैल्यू नहीं है, उस पर 5,000 प्रिंट कर दिया। आप में से कोई इंडोनेशिया में है? वहां पे 2 लाख रुपए का नोट होता है। इन्फ्लेशन इतना भयंकर है, बड़े 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 नोट, कितना बड़ा नोट कोई प्रिंट करना चाहिए? 2 लाख रुपए का नोट होता है। सोचिए, वो कागज जमा कर दिया, एक रात में इन्फ्लेशन वो बढ़ गया ना, आपके पास के 100 रुपए के नोट के वैल्यू में अभी 10 रुपए की चीज आती है। तो उस कागज, कोई बोलेगा रे कागज का भी कुछ वैल्यू था, अभी तो सब डिजिटल है ना, केवल नंबर ऊपर नीचे होने चाहिए, खत्म, है ना। आप देखिए, कनाडा में ट्रैक्टर्स, वो किसानों ने ट्रैक्टर्स बीच में लाए हाईवे पे और ब्लॉक कर दिया हाईवे, है ना। कोविड का हमको
कोविड का शॉट लेना नहीं है, वैक्सीन का। इन्होंने सरकार के अगेंस्ट ट्रक्स अपने ट्रैक्टर्स लेके आ गए रोड के ऊपर। कोविड का, हमको कोविड का वैक्सीन नहीं लेना है। क्या किया पता है गवर्नमेंट ने? उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए, सील। सब चुपचाप अपने घर पे चले गए। कितना वैल्यू है देखो इसको, है? कितना वैल्यू इसको, इसको वैल्यू है, धन चाहिए, पर इसको इतना ज्यादा बना के रखा है। एक्चुअल होना क्या चाहिए? आप समझिए, आपके घर में चार, अगर आजकल अगर 4-6 लोग एक साथ घर पे लंच के टाइम आ गए ना, अहो, जाता का थोड़ा थोड़ा दड़ल आणायचं, थोड़ा आटा नहीं घर पे जी, थोड़ा जाएंगे क्या? सबके सामने वो लाज अपने घर में आटा भी नहीं है, वो नीचे जाके 4 लोग आए तो आटा लाना पड़ रहा है। अहो खाना, मीठ पण नाही परत जाता का? फिर से जो नमक भी लेके आओ जी। मैं नमक तो अपना 50 ग्राम ही खरीदती हूँ अपना हफ्ते भर का। अरे, ना आटा है ना नमक है, फिर क्या फायदा उस धन का? नहीं नहीं, अच्छा, क्यों लेना चाहिए? अरे 4 लोग घर पे आ गए, होना चाहिए था धान्य। अरे ऐसा धान्य भर के रखते थे लोग, कितने भी लोग आए, साल भर का अनाज पहले भर के रखा जाता था। अभी किसी को साल भर का अनाज रखना बोले तो बोले, बाप रे बहुत ज्यादा हो रहा है, ये क्यों रखना है? पैसा रखते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा? आपका पैसा बैंक में है और दूसरे दिन सुबह पता चलेगा गेहूं डबल प्राइस हो गया। समझ रहे? रखना क्या चाहिए था? धान्य रखना चाहिए। रखना क्या चाहिए था? गाय। रख क्या रहे? कुत्ता, है ना? एक गाय से, हाँ, गाय माता है, पहली बात, गाय तो माँ है। और उसके अगर गाय से अगर प्राप्त भी जो कुछ होता है ना, जो भी मिलता है, यू कैन नॉट मेक इट इन फैक्ट्री, यू कैन नॉट मेक इट इन इवन योर किचन। जो गाय देती है आपको, है ना, हर चीज जो गाय से प्राप्त हो, ये धनवान होने की चीज। गौवे न धनवान, और गाय और धान्य न धनवान। कृष्ण और बलराम क्या चराते थे? गाय। कितनी गाय नंद महाराज के पास? 9 लाख गाय। कभी कभी हमने 9 लाख ऐसा नंबर लिखा भी नहीं होगा, क्या होता है, टाइप भी नहीं किया। 9 लाख गाय होना समझते, ये धन था। गोधन कहा जाता था उसको, है ना? अभी टाइम हो गया, मुझे समझ में 7:30, मतलब कब तक कंटिन्यू करना है हमको? देखो, ठीक है, कोशिश करते हैं 8 o'clock, ठीक है, 8 बजे। पता है आप लोगों ने पहले ही भगवान को भोग लगता हुआ देख लिया है। उसका प्रसाद भी बन चुका है ना? भगवान ने प्रसाद रूप में रख दिया है। तो आप कुछ नहीं होगा तो थोड़ी देर में एक उठ उठ के थोड़ा किचन की तरफ लोग जाएंगे। अभी जय गुरु जैसे जा रहे, देखा है ना? आप भी लोग धीरे धीरे करके, प्रो थोड़ा एक ब्रेक लेके आते हैं, सॉरी। आज भी, अरे आज तो रहने लगा था, आज तो मत, आज तो मूवी के टॉप पे, प्रोग्राम के दिन में नहीं। कृष्णा कृष्णा। तो ओके, जब आप क्लास देते हो तभी बर्तन धोने के बच जाते हैं। आपको बहुत जगह क्लास देने को भेजेंगे। आपको बचाते हैं, बर्तन धोने के बचाते हैं, ठीक है। पर धन को इतना वैल्यू क्यों है बताइए? इसको इतना वैल्यू क्यों? इससे क्या, इससे कुछ तो प्राप्त होता है क्या? सेटिस्फैक्शन। मैं वही कह रहा हूं, आपको पहाड़ पे बिठा दिया तो, नोटों के पहाड़ पे बिठा दो, कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा बताओ? ठीक, क्या मिलता है इससे? तो बोलते थिंग्स, वस्तुएं कहिए, सुविधाएं कहिए, क्योंकि इससे ये प्राप्त होता है ना? आपको मोबाइल फोन खरीदना है तो पैसा लगता है उसमें। आपको घर खरीदना है तो पैसा लगता है, आपको कार चाहिए तो पैसा लगता है, आपको कपड़े खरीदने तो पैसा लगता है, खाना चाहिए, ग्रेन्स पे खरीदना क्या लगता है? पैसा लगता है। सो मनी गेट्स यू थिंग्स। सो आर थिंग्स वैल्यूएबल? है थिंग्स वैल्यूएबल है?
पक्का? सोच के आंसर दे, अब बोलिए। और ये असेंशियल क्या है बताइए? वो बेलना असेंशियल है? बेलन, बेलन केवल चपाती काम में नहीं आता। She doesn't know yet. ठीक है, ठीक है, आपको भी समझेगा। और उपयोग मत बताओ कह रही है। ठीक है, ठीक है। थिंग्स, वस्तुओं के साथ क्या होता है कि वस्तुओं को हम क्या करते हैं, पैसे से वस्तुएं प्राप्त करते हैं, वस्तुओं को वैल्यू दिया जाता है। अरे वस्तुएं क्या हैं? अरे आज है और कल नहीं है। लेकिन वस्तुओं को लेकर क्या करते हैं हम लोग, देखिए उसको बोलते कंज्यूमर। तो कंज्यूम कर आणि मर, उसको बोलते कस्टमर। तू कष्ट कर आणि मर, है ना? कस्टमर बोल दो, कंज्यूमर बोल दो उसको। इसको वैल्यू है क्योंकि ये वस्तुएं प्राप्त होती है ना? ये वस्तुएं धन के द्वारा वस्तुएं मिलेंगी, उन्होंने बोला सुविधाएं मिलेंगी, है ना? पर होता क्या है, एक होता है कंज्यूमरिज्म। ये कंज्यूमरिज्म कहाँ से आया, इसको हिंदी में क्या बोले कंज्यूमरिज्म? उपभोक्तावाद, है ना? ये कहाँ से आया पता है? ये कहाँ से आया? आप देखिए पहले लोगों को अपने दादाजी, दादाजी के दादाजी सबके लिए पितृपक्ष में बहुत क्या करते थे, पितृपक्ष में पूजा करते थे। क्यों? अरे वो मेरे पिछले 5 पीढ़ी में जो थे ना, उन्होंने घर बनाया था, इसी घर में रह रहे हैं। ऐसे फोटो होते थे मेरे, सबसे पहला, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद ये मेरे पिताजी लाइन में रहता था। मैं देखा भी नहीं, लेकिन आई एम ग्रेटफुल। क्यों? वही जमीन है, वही घर है, वही सब कुछ है ना? तो एक, पर अभी आजकल क्या हो गया, आजकल हमको सिखा दिया हर किसी का अपना घर होना चाहिए। माँ बाप का एक अलग घर है, बड़े भाई का अलग घर, छोटे भाई का अलग घर, बहन शादियों की चले गई उनका घर। इतने अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, हर किसी को बताया जा रहा है ये आपका अपना घर, आपका अपना कमरा होना चाहिए, राइट? अब अगर इतने घर हो गए तो उस घर में भरने के लिए कितनी वस्तुएं चाहिए? उतने टीवी बिकेंगे, उतने फ्रिज बिकेंगे, उतने कार बिकेंगे, उतने बेड्स बिकेंगे, उतने सोफा बिकेंगे। इनकी फैक्ट्री और इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इन्होंने क्या किया, वो फैमिली यूनिट को तोड़ दिया। परिवार जो साथ में रहता था उस परिवार को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? बहुत विचार करके तोड़ा। इन्होंने विचार करके तोड़ा कि हमारी फैक्ट्री में जो बनने वाला माल है बिकेगा कैसे? बिकेगा तभी, नहीं तो एक ही फ्रिज में सबका काम हो रहा है, नहीं नहीं चलेगा। एक ही गाड़ी में सबका काम हो रहा है, एक ही घर में सब रह पा रहे हैं, नहीं चलेगा। भाई ये हमारा सभ्यता चलेगा कैसे? ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो फैक्ट्री बेस्ड है, ये चलेगा कैसे? प्रभुपाद वृंदावन में मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और प्रभुपाद ने क्या देखा, जवान लड़के साइकिल से वृंदावन से होके मथुरा की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभुपाद पूछ रहे, ऑडियो टेप में है, प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि ये लड़के कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह? तो किसी ने बताया, स्वामी जी मथुरा में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाया है, वहां पे नौकरी करने जा रहे हैं। और प्रभुपाद के आंख में अश्रु, प्रभुपाद रोते रोते बोल रहे हैं इन्होंने वृंदावन को भी बिगाड़ दिया। ब्रज में रहने वाले प्रभुपाद कहते हैं अगर पेट्रोल का रिफाइनरी बनाना था तो कहीं तो सी सी अपना जहाँ पे सी कोस्ट है, कि तेल आएगा कहीं से, उसको रिफाइन करेंगे और फिर देश में भेजेंगे। ये मथुरा में बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि संस्कृति खराब कर ली थी। इन जवान लड़कों को बता दिया नौकरी करो। क्या खेती कर रहे हैं? हर किसी को बताया जा रहा है तुम नौकरी करो, नौकरी करो, फिर बोलते अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अरे सब लोग अपना अपना खेती कर पा रहे, कमा पा रहे, रह पा रहे, खुश रहो। वो सिखाया नहीं जा रहा, हर किसी को बताया जा रहा नौकरी में। अभी इतना सब सॉफ्टवेयर 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 इतने साल चला, और अभी इंटेल का जो मालिक है उसने क्या बोल दिया पता है वीडियो पे आके? इट इज बेटर टू बिकम अ प्लम्बर देन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। आप प्लम्बर की नौकरी ढूंढो, प्रोग्रामिंग मत करो।
क्यों? बोलता है प्रोग्रामर की नौकरी नहीं रहेगी, खत्म। वी आर कमिंग विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा आ रहा है अभी, कोई कोडर की जरूरत नहीं, टेस्टर की जरूरत नहीं। क्या भयावह स्थिति होगा कि अरे करेंगे क्या लोग, है ना? तो हम करते क्या है? तो कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर क्या करता है? आपने भी देखा होगा, आप गए थे, आप अच्छा आप अच्छे हो गए अभी थोड़ा, पहले जैसे आप थे, है ना? क्या होता था, मॉल में जाते थे, चलो घूम कर आते हैं, और वापस आते वक्त क्या होता है, आपके हाथ में इतनी सारी चीजें होती, है ना? मैं जाता था, मेरी मम्मी मुझको ऐसा कागज में लिख के देती थी किराने का क्या क्या आइटम लेने। मैं दुकान में जाता था किराने के, वो किराने वाले को बोलता था ये चिट्ठी रखो, वो बोलता था तुमको आना है घूम के आ जाओ थोड़ा, आधे घंटे में बांध के रखता हूँ। कभी एक बार भी बोला नहीं, थोड़ा 5 ग्राम ज्यादा दूं क्या, 1 किलो ज्यादा दे दूं, जितना लिखा है वो उतना देता था चुपचाप से बांध के। अभी क्या होता है, आप मॉल में जाओ, हर चीज आपको छूने को मिलती है, जैसे आपने छूना तो लगता है रख लेते ना, समझ रहे हैं? आप देखिए कपड़ों की दुकान में जाओ मॉल में, ऐसा पड़ा रहता है जैसे इसके कोई वैल्यू नहीं है, जीन्स के ऊपर जैसे थप्पी की थप्पी, टी शर्ट एक टी शर्ट। और आप, हमारे चेंजिंग रूम है, पहन लो देख लो, एक बार ऊपर आ गया तो एक बार पहन के देख लगता है लेना चाहिए, कोई खाली हाथ बाहर जाता नहीं, है ना? आप में से कितने लोग आइकिया स्टोर गए हैं? पता है आइकिया क्या होता है? फर्नीचर का दुकान है। वो फर्नीचर का दुकान शहर में होता है क्या? कभी भी नहीं। वो आपके शहर के बाहर फर्नीचर का दुकान लगता है, मेरे चीज ऐसा क्या बिजनेस कर रहे हो बाबा, दुकान का शहर के बाहर रखने का सोच के रखा है। फर्नीचर खरीदने के नाम से जो एक बार उधर जाता है ना, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। उस दुकान को डिजाइन ऐसा किया है, तुम कंज्यूमर आ जा बेटा, तू आ जा कस्टमर। आप एक्चुअली आप वीडियोस देख सकते हैं, लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कि दुकान को चलाने के लिए साइकोलॉजिस्ट रखे इन लोगों ने, कि हमारा दुकान कितना बड़ा, आपको लगता है इतना बड़ा कहीं कोई फर्नीचर की दुकान? अरे आप घूमने गए तो 3 घंटा वापस नहीं निकलेंगे बाहर, है ना? मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ, देखो, इसके लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको कितना वैल्यू दिया जा रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं लोग। आइकिया बोलता है कि आप मेरे स्टोर में सिर्फ घूमते जाओ, और उनका इतना विश्वास है कि कोई भी बिना पैसे खर्च के इस दुकान में वापस नहीं जा सकता। मेरे को नहीं खरीदने का तुम्हारा उस डाइनिंग टेबल, जो बिकना था, डाइनिंग टेबल खरीदने आए थे लोग, लेकिन खरीद के क्या जाते हैं पता है? उस डाइनिंग टेबल पे रखे हुए कुछ तो डिजाइनदार, कुछ तो ऐसे क्या रहता है वो, डिश के नीचे रखते हैं, नैपकिन नहीं, मैट्स रखते हैं, या कुछ ऐसे कैंडल रख, कुछ ना कुछ तो उठा के लेके जाएंगे। क्या करते हैं पता है आपको? आप जब भी आइकिया स्टोर जाओगे आपको दिखेगा कि जो कैश काउंटर होगा ना, उस कैश काउंटर के साइड में बन पाव होता है ना, बन पाव, जिसको उसको ओवन में डाल के फ्रेश बनाते रहते हैं। किसको समझ गया क्या चल रहा है यहाँ पे? इतना घूमने के बाद जब आप थक चुके हो, आपको लगता है घर किधर है, इतने में आप पैसा खर्च करोगे। सोच रहे हैं आप इन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है? वो भी सोच के रखा है कि इस काउंटर के बाजू में ये वाला, और वहां पे फ्रेश बनना चाहिए और बनते रहना चाहिए, उसका खुशबू आते रहना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मनी बाइज यू थिंग्स, ये वस्तुएं। अब इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वस्तु मूल्यवान है, ये कि ये? बोलिए, धन मूल्य, धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये? दोनों में कंपेयर कीजिए थिंग्स, क्योंकि ये साधन है और ये साध्य, ठीक है? मनी इज द मीन्स बाय विच यू वांट थिंग्स, राइट? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वस धन से ज्यादा, वस्तुओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? व्यक्ति। इसको समझते हैं पहले, व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग उदाहरण दे रहा हूँ।
एक जमाना था, और अभी भी कई भारत के प्रांतों में ऐसा होता है कि घर में नई दुल्हन आई थी, दुल्हन नहीं एक्चुअली बहू आती है, घर में नई बहू आई थी, और पता चला हफ्ते भर में वो चल के मर गई। क्यों? जितना दहेज लाना था लाई नहीं। इन्होंने धन के लिए क्या कर दिया, व्यक्ति को मारते हैं लोग, इसके लिए जितना मार डाला किसी को, जला दिया। कितने लोग थोड़े पैसे के लिए, दोस्त नहीं है तो मेरा, आज से दोस्त नहीं मिले, उसकी कहीं पैसा गया। एक वक्त मुझे बता रहे थे कि उनके रिश्ते में, गांव में क्या हुआ, रिश्तेदारी थे, बारिश बहुत हो गया, तो दो भाइयों के खेत में ऐसा मिट्टी का ऐसा बांध बनाया था, डिफरेंस समझने के लिए, इसका खेती इधर, इसका खेती इधर। और हुआ क्या, बारिश आया तो ये मिट्टी सरक गई, बह गई। उसको लेके दोनों पत्नियों में पहले झगड़ा शुरू हुआ, दोनों पत्नियों ने पतियों को उकसाया, और जब पति झगड़े में आ गए, तो दोनों भाई झगड़े में आ गए, तो क्या हुआ, बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला, चल अभी चल खेत में, भाई अब भी सेटल कर लेते हैं किसका क्या है, चलो इसको और नहीं बढ़ाएंगे। जब तक वहां पहुंचे, बड़ा भाई बोलता है पा बड़ा भाई बोलता है 5 इंच इधर, छोटा भाई बोला 5 इंच इधर। तो बड़े भाई ने क्या किया पता है, टाइम पे आने के बाद छोटे भाई को उधर ही सुलाया, और उसका उधर ही सर काट दिया। क्या हो रहा है, धन के लिए, वस्तुओं के लिए, अरे इससे ज्यादा वैल्यू व्यक्ति का है, व्यक्ति का वैल्यू ज्यादा है, व्यक्ति को भूल जाते हैं, है ना। एक न्यूज़पेपर में आया था कि बेटा, क्या किया, बेटा अमेरिका से वापस आया इंडिया, और माँ बाप को बोला, मम्मी डैडी आपको अभी दूर नहीं रहना है, सब कुछ हो गया, मेरा सेटल हो चुका हूँ मैं वहां पे, अभी हम सब कुछ बेच देते हैं यहाँ पे, और आप मेरे साथ चलिए, अमेरिका जाएंगे। इन्होंने पूरा बेच दिया, घर बेचा, खेत बेचा, सब कुछ बेच दिया, और क्या किया, बेटे के साथ एयरपोर्ट गए, और बेटे ने सब कुछ बोला, अभी इसको यहाँ तो कुछ चाहिए नहीं, इसको डॉलर में कन्वर्ट करके उधर लेके ट्रांसफर कर दिया, और माँ बाप को लेके गया एयरपोर्ट पे, और बोला आप बैठो, मैं सामान चेकिंग करके आता हूँ। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हो गया, ये बूढ़ा बूढ़ा बुढ़ा बूढ़ी रोने लग गए, बेचारे माँ बाप रो रहे हैं, अरे बेटा किधर गया, बेटा किधर गया। और जब तक पुलिस को बताया, पुलिस ने बोला अरे वो तो बैठ के फ्लाइट में निकल गया, वो गया, और माँ बाप वहीं पड़े हैं एयरपोर्ट पे, ना इनके पास घर है अभी, ना इनके पास कुछ बचा अपना। क्या किया उस बेटे ने, अरे किसको वैल्यू देना चाहिए था, है ना? उसके ऊपर शास्त्र कहते हैं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत स्पेशल है, एक मनुष्य जन्म हुआ है, एक इतना भी धन, आयुष्यम क्षणम एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। चाणक्य कहते हैं, इस मनुष्य जीवन का एक भी क्षण आप कोटि कोटि सोने की मुद्रा दे दोगे ना, तो भी वापस नहीं आने वाला, इतना रेयर है ये। आत्मा को मनुष्य का जीवन प्राप्त होना, मनुष्य का जन्म प्राप्त होना, आप कुछ भी कर लो इसको वापस नहीं प्राप्त कर सकते। लोग समय निकल जाने का तो होते हैं, अरे समय रहते कर लेता तो कितना अच्छा, समय रहते मैं कुछ कर लेता, पर मैंने क्या किया, समय रहते मनुष्य जन्म में वैल्यू किसको दिया, इसको भूल गया। कितने बार हम भूल जाते हैं इस बात को, कहते हैं मनुष्य जीवन का, ताई बोलता था अपने को, चुप बताओ तुम्ही काय चाललंय, माहिती नाही एवढ्या वेळापासून काय चाललंय, नाही मी विचारलं तेव्हा सांगितलं, मात्र अगदी सडनली ऐसे करते, बोला मैं चुप रहने को बोल रहे, चुप बसाओ तुम्ही, झाला आता प्रसाद खायची वेळ आली आमची, फोन करताय, ठीक है। मनी, थिंग्स, शास्त्र कहते हैं मनुष्य, चलो मनुष्य, मैं इस पे और ज्यादा बात नहीं करूंगा, मनुष्यों में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे बताइए। यस बेटा, आपको बहुत जल्दी चांस मिलने वाला है बोलने का, आप चिंता मत करो। यस, अमंग्स ह्यूमंस, आप इस सोसाइटी में देख लो जो यहाँ पे रह रहे हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, इसको ज्यादा वैल्यू मिलता है।
सॉरी सॉरी फैमिली को सबसे ज्यादा नहीं, मनुष्यों के समाज में इतने सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में क्या होना चाहिए स्पेशल? बोले अरे ये तो इन सब में ये विशेष पोजीशन कैसे मिलती, बिल्कुल वो पोजीशन पावर कैसे मिलती है? हर किसी को नहीं मिलता, पैसे से नहीं, केवल पैसे से नहीं मिले, केवल पैसे से नहीं मिले। अंबानी का पैसा हो सकता है, लेकिन उसको लोगों की जरूरत पड़ती है। इसकी इसको ज्यादा वो बोलता है कितना पैसा चाहिए मेरे यहाँ नौकरी करने को, तू तू चाहिए मुझे। वो पैसा दे के उसको रखता है काम पे, है ना? सॉरी, स्किल्ड पर्सन। ओके, स्किल्ड कहाँ से आता है? स्किल कैसे आता है व्यक्ति में? इंटेलिजेंस से अच्छा शब्द है विवेक। बहुत मनुष्य हैं, पर किसमें विवेक बुद्धि किसमें है? सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, प्राप्त करने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है ना? सार क्या है, असार क्या है? ये डिफरेंस किसको समझेगा, है ना? जैसे एक बार एक पिताजी को लगा मेरे 3 बेटे हैं, इन 3 बेटों में से मुझे चुनना है कि मेरा सारा धन किसको दूं। तीनों को तो नहीं दूंगा, तीनों में से किसी एक को देना है। तो पिताजी ने क्या किया, 500 रुपए का नोट तीनों लड़कों को दिया। बोला आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ, जो भी 500 रुपए में आपको सबसे वैल्यूएबल लगता है खरीद के लेके आना। ठीक है? जो भी 500 रुपए में आपको मिलता है और आपको लगता है बहुत काम की चीज दी है आपने, आप खरीद के लेके आना। तो एक बेटा गया, है ना? और उसने मार्केट से क्या किया, उसने मार्केट से वीडियो गेम खरीद कर लाया। उसकी बुद्धि उतनी थी, तो उसने क्या किया, 500 रुपए का वीडियो गेम लेके आया। ठीक है? एक ने क्या किया, एक ने जाकर क्या किया, घास खरीद के लाया। क्यों? क्योंकि 500 रुपए में कमर भर की घास मिली, इतनी सारी घास खरीद के लाया। ठीक है? और तीसरे ने क्या किया, एक देवघर खरीद के लाया और भगवान का वहां फोटो रखा और ये खरीद के लाया। और आप बताओ तीनों में से कौन ज्यादा वैल्यूएबल चीज लेके आया? आपको क्या लगता है, पिताजी ने किसको देना चाहिए सारा धन? हाँ? घास खरीद के लाया वो, या वीडियो गेम खरीद के लाया वो, है ना? जो ये विवेक जिसमें आता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये विवेक वाला व्यक्ति जो है ना, ये ज्यादा वैल्यूएबल है। आई एम राइट हियर, विवेक। अभी विवेक जिसमें जागृत हो गया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? मैं आंसर देता हूँ। इसको सत्य क्या है समझ गए जीवन में। जैसे किसी का मृत्यु होता है तो क्या बोला जाता है, पीछे वाले क्या बोलते हैं? राम नाम, बाकी सब। फिर जो ये सांप, ये जो लेटा हुआ है, ये किसके पीछे भाग रहा था अभी तक? ये झूठ, झूठ के पीछे भाग रहा था। फिर बचे हुए वालों को क्या करना चाहिए, किसके पीछे भागना चाहिए? तो बचे हुए किसके पीछे भागते? फिर ये जब मरता है तो मरने के बाद सब याद दिलाते, हाँ बेड़ा होता, पागल था, किसके पीछे भाग रहा था पता नहीं, सत्य के पीछे भागा ही नहीं, ये झूठ मूठ के पीछे भाग रहा था, फालतू दौड़ रहा था, किस लिए दौड़ रहा था पता नहीं, एक दिन लेट नाइट था, फालतू दौड़ रहा था, फालतू ही दौड़ रहा था। और होता क्या है, 4 हिंदू एक दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा उनके कंधे पे होता है। 4 हिंदू एक दिशा में, जब हर किसी का अपना ओपिनियन है, ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा करना चाहिए, ना ऐसा करना चाहिए, है ना? कोई किसी को सुनी ना, क्यों? क्योंकि सत्य की अनुभूति नहीं है किसी को। बहुतों का विवेक जागृत हो गया। विवेकवान व्यक्ति को, कितने विवेकवान है जिसको सत्य का अनुभूति? और सत्य से ऊपर वाला कौन है? मैं एरो नीचे बना रहा हूँ, चलो ऊपर बना रहा हूँ। हाँ? सत्य को जानने वाले भी मिल जाएंगे, और उस सत्य की शरणागति किसने की, भक्त कौन बना? मुझे समझ गया परम सत्य कृष्ण है, मुझे राम नाम सत्य है, उस राम नाम का जप कितनों ने शुरू किया?
उस परम सत्य की शरणागति, वो भक्ति कितने लोग कर रहे हैं, है ना। तो ये आप मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्याणां सहस्रेषु मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां तदापि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। श्रीमां वेत्ति तत्त्वतः। तो कृष्ण कह रहे मनुष्य कितने, हजारों हैं। हजारों नहीं, करोड़ों हैं, पर करोड़ों को मनुष्य नहीं माना जाता। मनुष्य बनने के लिए, समझे जाने के लिए कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो मनुष्य हजारों हैं, उसमें से कुछ एक आध होगा जो जीवन के सत्य को जानने का प्रयत्न करे। और जितनों ने जीवन का सत्य जाना है, यहां से यहां तक पहुंचे हैं, कृष्ण के लिए बहुत कम होंगे जो यहाँ पे पहुंचेंगे। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कृष्ण कहते ज्ञानावान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। कृष्ण कहते यहाँ पे पहुंचने वाला कौन है, आत्मा नहीं, कौन है, महात्मा है। दुर्लभ नहीं है, कृष्ण कहते सुदुर्लभ। स महात्मा, ये जो है ना, इसको कृष्ण कहते हैं महात्मा है और सुदुर्लभ है। तो फिर से वापस जाते हैं, धन का इंपॉर्टेंस है क्या, है। वस्तुओं का इंपॉर्टेंस है, व्यक्तियों का इंपॉर्टेंस है, मनुष्य जन्म का इंपॉर्टेंस है क्या, विवेकी होना इंपॉर्टेंस है। विवेकी में सत्य जानने वाले, और सत्य जानने वालों में सत्य का शरण लेने वाले, इंपॉर्टेंस है। सबका इंपॉर्टेंस है, पर कब तक है, अगर आपका धन आपको यहां तक लेगा, यहाँ पे लाए, तो धन बहुत अच्छा है। अगर वस्तुएं आपको ये प्राप्त करने को अगर मदद कर दें तो बहुत अच्छा। मनुष्य जन्म या अपने नाते रिश्ते, ये सब कब तक अच्छे, जब तक यहां पर ले आए। विवेकी होना कब अच्छा, यहां पर ले आए। सत्य जानना अच्छा कब तक है, जब आपको एक भक्ति पर लेकर आए। अगर ये सब इस आपको यहाँ पर लाने आने के लिए रोक रहे हैं, फिर ये सब क्या है। एक एक करके शब्द ये सुनने को मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, बोलिए। कोई तो बोला मत यहाँ पर, ये सब व्यर्थ, अर्थ नहीं है, व्यर्थ भी, निरर्थ भी नहीं, अनर्थ है। अर्थ नहीं है, अनर्थ है, अगर ये आपको भक्ति तक आने नहीं दे रहा। और कोई शब्द, अगर आपका धन हो, आपकी वस्तुएं हो, आपका मनुष्य जन्म हो और आपका विवेक हो, ये सब आपको अगर भक्ति तक नहीं आने देता है, आपको भगवान की शरणागति तक आने नहीं देता, तो कैसा है, सब माया है। और कुछ, क्या है, असत्य, क्या है, ठीक है। और कुछ कोई शब्द ढूंढिए, और क्या क्या शब्द देंगे आप, क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। और जी, बेकार है, माता जी बोलो, बेकार है, रुकावट है, गतिरोध। हमको ये सब समझना होगा, नहीं तो क्या है, हम इसको इतना वैल्यू दे देते हैं, ठीक भूल जाते हैं। हम लोग वस्तुओं को, लोगों को इतना वैल्यू दे देते हैं। कितने बार हमारे परिवार वाले बीच में आएंगे, दोस्त बीच में, देख भक्ति मत कर, एक मंदिर मत जा, और हमको क्या लगता है, छोड़ देते हैं, जाने दो ना, है ना। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार नहीं, नहीं, मैं नहीं जाता, नहीं जाता ना मैं, तू ज्यादा अच्छा है। अरे ये दोस्त या ये मनुष्य देह कब तक अच्छा था, जब तक ये भक्ति तक आने देता। इसके लिए सब कुछ था, ये सारा तमाशा, अगर इसको मैं तमाशा बोलूं, ये सारा ताम झाम इसलिए था, भक्ति तक आने के लिए। क्यों, धन किसका है, लक्ष्मी किसकी है, लक्ष्मी का संबंध किसके साथ है, मेरे साथ है। अगर लक्ष्मी का संबंध मेरे साथ होता तो टिकती मेरे साथ, रुकती क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरी है नहीं। वो लक्ष्मी किसकी है, नारायण, तो इसका संबंध किसके साथ है, नारायण। सारी वस्तुएं चीजें किसकी, कहां से आती है, किस कौन दे रहा है, दे रहा है। आपका धान्य ले लो, सब कुछ कहाँ कौन दे रहा है। कैन यू मेक रेन्स इन योर फैक्ट्रीज,
बहुत लोग, आप लोग सॉफ्टवेयर में जॉब करते होंगे, है ना? एक महीना सॉफ्टवेयर में क्या बनाया आपने? सॉफ्टवेयर विद बग्स। तो क्या खाना चाहिए? एक महीने का आपका उत्पादन किस चीज का हुआ? आपको ग्रेन्स खाने का हक नहीं है, क्योंकि आपने नहीं प्रोड्यूस किया। और जो किसान है ना, जो इतना प्रकृति के इतने पास रहता है, वो चुपचाप से प्रार्थना करता है, भगवान वर्षा दे, भगवान मेरे को तो एक एक बीज बोना आता है। इस बीज का 1000 कैसे होता है मुझे पता नहीं। भगवान का जादू हर साल चलता है और कितना बनता है। पर हम उस प्रकृति से, भगवान की मदर नेचर, गॉड इज फादर, नेचर इज मदर, पर उस नेचर से इतना दूर आ गए, हमको लगता है काय को गॉड की जरूरत है, काय को भक्ति करनी चाहिए, ये सब क्या है भाई, कीर्तन करते हैं, ये क्या जप कर रहे हैं, क्यों सुबह उठना चाहिए, क्यों सेवा करनी चाहिए। हम इतना दूर आ गए कि हमारा मोस्ट नेचुरल पोजीशन जो था, हम भूल गए, है ना? इसलिए वो कहते हैं, जन्मे जन्मे सब एक पिता माता पाए। अरे पैदा हुए तो माता पिता तो मिलेंगे ना। वो हर जन्म, पिछले जन्म के किधर गए बताओ? पिछले जन्म के माता पिता भूल गए, और एक समय आएगा इस जन्म के माता पिता को भी भूल जाएंगे, अगला जन्म जाएंगे। तो उस माता पिता के लिए, उस दोस्तों के लिए, उन संबंधों के लिए अक्सर क्या कर देते हैं हम लोग? इसको रोक देते हैं। नको त्यांना आवडणार नाही, त्यांना पटणार नाही, उनको भी खुश रखना चाहिए ना। भक्ति तो क्या कभी भी कर सकते हैं ऐसा? कभी भी कर सकते। अगर आपको वैल्यू समझता था, तो आपको समझता था अरे बहुत समय निकल गया, बहुत वेस्ट हो गया, मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए, है ना? तो सबका वैल्यू है। कब तक वैल्यू है? जब इसका संबंध हम समझेंगे, इसका संबंध कृष्ण के साथ, इसका संबंध कृष्ण के साथ, इसका ये वैल्यू, इसका वैल्यू, एक जब सब हमको भक्ति तक लेकर आए, है ना? तो जब हम अभी फंड कलेक्शन के लिए जा रहे हैं जन्माष्टमी के लिए, हम क्या कर रहे हैं? वो लोग जिनको कुछ कृष्ण को पता नहीं, जिनका भक्ति के साथ कोई सरोकार नहीं, आप जब जाके उनको बोलोगे ना, "यार, कुछ तो दीजिएगा", कुछ समझेगा भी नहीं। आपने उस व्यक्ति का संबंध किसके साथ स्थापित कर दिया? उसको लग रहा था लक्ष्मी मेरी है, उस लक्ष्मी को वापस कृष्ण की सेवा में लगाकर आपने क्या कर दिया? उसका भक्ति शुरू कर दिया। मतलब एक सेवा जब हम कर रहे हैं, सेवा के कारण कितने लोग भगवान से जुड़ेंगे। तो ये जो सेवा है फंड कलेक्शन की, इतनी अच्छी सेवा है, क्योंकि लोग जिसको बहुत मूल्य देते हैं, जब उसको निकाल कर आपको दे रहे, तो पक्का जन्माष्टमी को पहुंचेंगे। ना ना ना, डोनेशन दिया था, जाना नहीं है, जन्माष्टमी अटेंड करके आते ना। आप कुछ भी मत करो, ठीक है, नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। और हो सकता है आपके कारण कितनों की जन्माष्टमी, ये जन्माष्टमी वापस कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर जाएगी, है ना? प्रभुपाद ध्रुव महाराज के तात्पर्य में लिखते हैं, 5 साल का ध्रुव भगवान की भक्ति करके आया, है ना? और जब इनके प्रयाण का समय हो रहा था, तो विष्णु आए वैकुंठ विमान लेकर कि चलो प्रहलाद, सॉरी, चलो ध्रुव बैठो। तो ध्रुव महाराज क्या कहते हैं बताए? नहीं, मैं वैकुंठ नहीं आना चाहता। क्यों क्यों नहीं आना चाहते? तो बोलते मैं अकेला कैसे जाऊं? मैं भगवान का दर्शन कर पाया क्योंकि मेरी जो माँ है, उसने मुझे बताया था जंगल की तरफ जाने के लिए। वो उसको छोड़कर मैं कैसे अकेले जाऊं? उसके बिना नहीं जाऊंगा। तो विष्णु बताते तुम्हारी माँ के लिए देखो, पहले एक प्लेन आ गया, वो जा रही आगे, तो हाँ फिर अब मैं चढ़ता हूँ। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, ये सारा इस्कॉन बनाया, इतनी मेहनत की किस लिए? प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, अगर एक कोई शुद्ध भक्त बन गया, तो प्रभुपाद कहते हैं मेरी भी टिकट कंफर्म हो जाएगी। अरे ध्रुव की जो माँ है सुनीति, वो भगवत धाम क्यों गई? काय नव्हती परत थांबा म्हणताय मला तुम्ही. तिला म्हणता, ती म्हणतं मलाच कशाला थांबा म्हणताय, काय कळेना. सगळ्यात पुढे बसून, अहो, ध्रुव की जो माँ है सुनीति, उसने क्या किया था? सिर्फ सिर्फ खिड़की के बाहर उंगली दिखाई थी, बेटा वो जंगल की तरफ जाते हैं, बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करना है ना, भगवान दे सकते हैं। वो भगवान किधर मिलते हैं? अरे वो साधु लोग जंगल जाते, केवल ऐसा उंगली दिखा दिया था, पथ प्रदर्शक गुरु बन गए।
पथ दिखाया, प्रदर्शन किया, इसीलिए सुनीति भगवत धाम गई। तो सोचिए जब हम फंड कलेक्शन करने जाएंगे, लोग अपना मेहनत की कमाई, ऐसा बोलते हैं है ना, मेरी मेहनत की कमाई है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। शायद हो सकता है मंदिर आ जाए, भक्तों से मिलने, है ना, और वहां से उसको समझेगा, अरे धन से ज्यादा वस्तु, वस्तु से ज्यादा विवेक, विवेक से ज्यादा शक्ति, शक्ति से मुझे भक्ति करना चाहिए, मुझे भी सीरियस बनना चाहिए इसके लिए। मेरा संबंध भगवान के साथ है, बाकी किसी के साथ। आपने बोला क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए, मैं फिर से नहीं बोलूंगा, बहुत गलत शब्द आप लोगों ने इस्तेमाल किए, ठीक है। पर जो भी कुछ आपने बोला, ये साक्षात्कार हमको भी होना चाहिए कि मैं भी भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध है, और सारा धन, वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन, स्थितियां, ये सब किस तक, कब तक इंपॉर्टेंस है, जब तक वो भगवान तक हमको ले गया। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? कोई प्रश्न है किसी को, कुछ कमेंट्स है किसी के, तो हम अभी प्रसाद है, पक्का है, आपको उसकी चिंता मत कीजिए, आप ये मत पूछिए प्रसाद कब होगा, प्रसाद होगा। Yes. प्रश्न ये है कि अगर कोई बहुत दूर, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने गुजरात से किया कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके, डोनेशन, तो अभी मैंने तो कभी बात भी नहीं किया है, जैसे बचपन का फ्रेंड, तो अभी मुझे पता नहीं कि कैसे उसने डोनेशन तो किया, पर कनेक्ट करना है तो कैसे, तो यहाँ आएगा नहीं, तो मेरी तरफ से मैंने क्या करना चाहिए उसके लिए? आप अब ये याद रखिए कि जब जैसे उनका डोनेशन आएगा ना, हमारी पूरी एक टीम है प्रभु जी और माता जी की, पूरा डेटाबेस लेके बैठे हैं, जन्माष्टमी के पहले उनको एक गिफ्ट जाने वाला है, और उस गिफ्ट में एक प्रभुपाद का बुक होगा। प्रभुपाद का बुक जाएगा, प्रभुपाद का बुक मिलेगा तो पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा अरे ये जीवन का उद्देश्य है, भक्ति करना है, आपको भगवान का नाम जप करना है। कुछ नहीं समझा तो आपको फोन करेंगे, अरे मैं बुक पढ़ा, कुछ समझा नहीं, और या तो एटलीस्ट इतना बोलेंगे, इतना सारा गिफ्ट भेज दिया, मैं तो इतना से डोनेशन दिया था, राइट। तो उनको प्रसाद मिलेगा, उनको एक प्रभुपाद का बुक मिलेगा, राइट, उनको एक भगवान का फोटो जाएगा, ऐसे भक्ति शुरू हो जाएगा, ठीक है। या आपके लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, आप कभी उनको ऐसा एक आर्टिकल भेजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं लेक्चर्स के, वो भेजना शुरू कीजिए, समथिंग दैट दे विल लाइक। आप जयपुर और माता जी को पूछ सकते हैं, बहुत सारे वीडियो। जैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ, वो रहती थी गैंगटॉक। अब गैंगटॉक किधर है बताइए? वो सिक्किम में गैंगटॉक है ना। वो डिवोटी कैसे बनी पता है? केवल उसको MP3 लेक्चर्स, वीडियो भी नहीं, MP3 ऑडियो लेक्चर्स। हमारे चौपाटी में एक प्रोग्राम होता है, चेतना फेस्टिवल बोलते हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। वो इतने अच्छे टॉपिक चुनते हैं और इतना पर्टिनेंट उसमें डिस्कशंस होते हैं, वो डिस्कशन सुनते सुनते डिवोटी बन गई, डिवोटी बनी, और फिर उसके लोकल टेम्पल चले गए, चैंटिंग शुरू किया, बहुत अच्छी डिवोटी है। तो हम अगर प्रयत्न करें, बट आपने एक शुरुआत तो कर दी उनकी, ठीक है। और कुछ कुछ आई होप ऑल ऑफ यू आर पुटिंग एफर्ट, आप सब मेहनत कर रहे हैं, शर्माइए नहीं। भगवान अवतार लेकर आते हैं वामन देव के रूप में, अपने भक्त के लिए भिक्षा मांगने के लिए। और हमको लग रहा होगा अरे मैं भीख मांग रहा हूँ क्या, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, अरे भगवान मांग सकते हैं, फिर हमको, हम किस खेल की बोलिए भाई। और मांग भी रहे तो अपने लिए नहीं मांग रहे, हम भगवान के लिए मांग रहे हैं, कि भक्ति में सेवा हो जाती है। तो पूरा विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमको लोगों को जुड़ाना चाहिए, कि हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे, हम किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहे, हम उनको भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित करने में मदद कर। उनको नहीं समझेगा इतना जो हमने डिस्कस किया फिलोसफी, शायद आपको समझाने का भी टाइम नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट वही होगा कि उनका भगवान के साथ वापस संबंध स्थापित हो। तेरा तुझको, आपको ये बोलने के लिए भी टाइम नहीं है शायद, लेकिन भगवान का था जो अपने पास दबा के बैठे थे, वो आपने वहां से निकाल कर वापस भगवान की सेवा में लगा दिया ना। चल, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। Yeah, I know everyone was waiting for that.
हमको सुनाई तो देना चाहिए ना, हमको सुनाई देना चाहिए ना, आप क्या यदा यदा हि धर्म यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। तो आइए हम चलते हैं श्री वृंदावन धाम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम अन्य सखागणों के साथ दिव्य लीला प्रदर्शित कर रहे हैं। कृष्णा, आज हम बहुत जल्दी वन में आ गए हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। तो शिवधामा, आज हम लुक्का छुपी खेलेंगे? नहीं नहीं दाऊ, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है रस्साकसी। साथियों, तुमको यह सुगंध आ रही है क्या? नहीं तो मुझे तो कोई सुगंध नहीं आ रही है। हाँ हाँ, मुझे आ रही है इतनी मधुर सुगंध। यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। परंतु यह सुगंध आ कहाँ से रही है? पता है, यह सुगंध ताल वन से आ रही है। वहाँ पे बहुत ही मधुर और स्वादिष्ट फल है। तो देर किस बात की? तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे रुको रुको, वहाँ पे रसीले और मीठे फल तो हैं, पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा राक्षस भी है जिसका नाम है धेनुकासुर। अरे लेकिन उधर ऐसे फल है जो हमने कभी भी नहीं चखे। कृष्णा, हम सबको इन फलों को चखना है। क्या तुम हमें वो फल खिलाओगे? तो दाऊ, क्या सोचते हो? चले तालवान? इसमें सोचने की क्या बात है, चलो चलते हैं। अरे हम तो जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम डरते हो? अरे मैं क्या डरने वाला। बताओ कौन से पेड़ के फल चाहिए, मैं तोड़ कर देता हूँ। और तभी धेनुकासुर आता है। मेरी निद्रा को क्या उनको पता नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? तुम लोगों ने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर ली। और वैसे भी तुमको इस और वैसे भी कई दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी है। बलराम और धेनुकासुर के बीच लड़ाई होती है। बलराम धेनुकासुर को मार देता है। ये हम जीत गए, हम जीत गए। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया की जय। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया की जय। सही है।
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर लेक्चर के द्वारा बहुत प्रेरणा दी है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम आरती पहले होगी, भगवान कृष्ण बलराम की आरती होगी और उसके बाद में प्रसाद होगा। तो जो अनाउंसमेंट्स है हम अभी कर देते हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सेटल्ड एज ऑफ नाउ। तो सो अगले हफ्ते 19 तारीख को बलराम पूर्णिमा है वास्तव में। तो हम ये आज का जो आयोजन है 17 तारीख को रखने वाले थे कि 19 के 2 दिन पहले बलराम पूर्णिमा हो जाए, परंतु प्रभु जी का छत्रपति संभाजी नगर में प्रोग्राम है उस समय, प्रभु जी इज ट्रैवलिंग, तो इसलिए that's right, yeah. So then we preponed a week and so 19 तारीख को बलराम पूर्णिमा महोत्सव होगा मंदिर में। सबको आमंत्रण है। आप स्पेशली जिनसे भी संपर्क कर रहे हैं फंड कलेक्शन के लिए, उनको मौका है, अच्छे से उनको बुला सकते हैं। बोले आप बलराम पूर्णिमा में पहले आओ, फिर जन्माष्टमी में भी आना, और उसके बाद में राधाष्टमी आएगा। तो 3 फेस्टिवल के लिए एक साथ उनको इन्वाइट करो, ठीक है ना। 19 को बलराम पूर्णिमा, 26 को जन्माष्टमी, और उसके 15 दिन बाद में एग्जैक्टली राधाष्टमी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो 17 तारीख को होगा सुबह के टाइम पे ही होगा, हमेशा जो भगवद क्लास होता है। सो हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं फेस्टिवल के लिए। श्वेता, you want to know about prasadam and other services? Hare Krishna. So today we have a feast menu. So actually thank you all of you first of all for the 56 भोगा। So आप सबकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि श्री श्री कृष्ण बलराम को 56 भोगा ऑफर हुआ। So thank you so much. And today's menu, मलाई कोफ्ता करी by सपना मित्तल माता जी, मलाई कोफ्ता balls by प्रियंका माता जी, पूड़ी सुचेता माता जी एंड अंकिता माता जी, दोनों ने ही फर्स्ट टाइम आज किया है। कड़ी बाय मीनू मित्तल माता जी, वेज राइस बाय छाया माता जी। तो मैं थोड़ा छाया माता जी के बारे में बताना चाहूंगी। तो छाया माता जी ने, मैंने फोटो शेयर की थी शायद, अपने किचन को उन्होंने ऐसे किया है कि उसे देख के इल्यूजन होगा कोई बिल्डर जैसे फ्लैट दिखाता है ना, तो वैसा किचन उनका था बिल्कुल। थैंक यू छाया माता जी। मैंने उनको बोला कि किचन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा क्लीन कर दिया कि उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था यस। सो वेजिटेबल राइस में छाया माता जी, और छाया माता जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी एक दिन पहले तक, पर वो शी वाज सो एंथुसियास्टिक टू कुक कि उन्होंने इतना अमेजिंग आज का बनाया है भोगा जो अब प्रसाद बन गया है। तो वो हम ऑनर करेंगे सब। पकोड़े बाय कल्पना माता जी, पापड़ बाय प्रिया माता जी, सैलेड बाय संध्या शिव सागर माता जी, and sweet today has been sponsored by Manish Mittal Prabhu and Meenu Mittal. Meenu Mittal Mataji on the occasion of their son Satvik's birthday. Now आप इतना सुंदर जो ये सजावट देख रहे हैं ऑल्टर की, तो ये ऐसे ही 1 घंटे का काम नहीं है। इसकी प्रिपरेशन कल से चल रही है। तो सब माता जी ने मिलके, प्रियंका माता जी, सपना मित्तल माता जी, शीतल भोमले माता जी, शीतल सोलंकी माता जी, शीतल ज्ञान चंदानी माता जी, तृप्ति माता जी, तो सबने मिलके गार्लैंड्स बनाई हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की प्रियंका माता जी ने बनाई है, सपोर्टेड बाय सपना मित्तल माता जी, और बाकी सब गार्लैंड्स भी शीतल भोमले, शीतल सोलंकी, शीतल ज्ञान चंदानी माता जी और तृप्ति माता जी ने मिलकर बनाई है। और ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं अपनी सुंदर, या शीतल भोमले माता जी और शीतल सोलंकी माता जी ने किया है। और अभी जो आपने ड्रामा देखा वो 1 घंटे में डायरेक्ट किया है हमारी जनीशा ने, सपोर्टेड बाय तृप्ति माता जी, शीतल ज्ञान चंदानी माता जी, और स्क्रिप्ट लिखी है तृप्ति माता जी ने। सो लेट्स स्टैंड हरे कृष्ण महामंत्र फॉर ऑल ऑफ देम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। And all the flowers that you are seeing in the altar has been sponsored by झिकी माता जी, जो पुणे में नहीं है, फिर भी वो बैठे बैठे सब सर्विसेज करती हैं। थैंक यू झिकी माता जी, आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। यस माता जी। माता जी कैलकाटा में है अभी। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल योर ड्यूटीज एंड स्पेशल थैंक्स टू दिव्यांशी। आज दिव्यांशी ने भी कुकिंग में, दिव्यांशी सो दिव्यांशी ने आज मम्मा के साथ में कुकिंग में हेल्प करवाया है बहुत।
सब्जियां काट के, तो जो आपको टमाटर मिलेंगे सब्जी में अलग अलग एग्जैक्टली कोई छोटा मिलेगा, कोई बड़ा मिलेगा है ना, परंतु दिव्यांशी helping, you know, at such young age, helping Mataji cooking and so many services. So practically this was like all combined effort, and we are celebrating the festival here. We are feeling so nice. Thank you so much. Let's pray that we keep celebrating the festivals together, not just here, also in ISKCON BCEC. So you all are invited with your loved ones. Hare Krishna. We'll have Aarti now, and then after that we'll have Prasad. So we can all stand up and participate in the Aarti. लाइट बंद करना है? अच्छा मैं करता हूँ नीचे वाले दो बस। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी अचक्यदिशसंहरिणे। इसका इको बढ़ा, अभी को बढ़ा, अभी को बढ़ा। क्या वो इको जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम जय प्रभु राम प्रभु राम प्रभु राम जय प्रभु राम
जय ओम परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमन अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की कृष्ण बलराम की वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मई की यमुना मई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दाहिने हिरण्यकाशिपु रक्षकाय Yato yato yami tato nrsimha Rahi nrsimha hridaye nrsimha Narasimha magin sharanam prapate Jai Jagadish Hare
जय सर्व भक्ति विघ्न विनाश शिशु नक्षत्र रक्षक सिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे। महाप्रसादे गोविंदे राम ब्रह्मणि वैष्णवे जय कृष्ण सदैव जानते जय राम संसारे कृष्ण वरुदय say Amrit Kapal Radha Krishna Gurudam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Shri Krishna Balaram Mahaprasad ki jai. हरे कृष्णा। आज ज्ञानेंद्र प्रभु का बर्थडे भी है। I wish him a very happy Krishna conscious birthday, and we'll celebrate it while Prabhuji is here. After Prabhuji goes, also then after that. So एक बार ज्ञानेंद्र प्रभु को जन्मदिन का शुभकामनाएं देने के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। Yes, and Prabhuji is here for some time, whatever time allows for Prabhuji's next commitments. So if you want to interact with Prabhuji, कुछ बच्चों को श्लोका भी सुनाने थे तो सुना सकते हैं, और अगर आपका कुछ प्रश्न है, कुछ और आपको चर्चा करनी है क्लास के विषय में या अन्य आध्यात्मिक इसके बारे में, तो आप Prabhuji से बात कर सकते हैं। Hare Krishna, I'm ending the Zoom. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat Pranam.